समीरा घबरा कर पीछे हट गई। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अभिजीत बोला, तुम समझदार लड़की हो, मुझे यकीन है तुम मेरी बातों का मतलब समझ गई होगी। समीरा का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया था। आखिर अभिजीत अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो रेहान की बीवी थी। उसने जैसे ही अपने कदम पीछे हटाए, अभिजीत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने कल रात उसका रिएक्शन देखा था ना? उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है समीरा, प्लीज मुझे अपना लो। उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अब मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। समीरा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाकर बोली, नहीं, अगर रेहान मुझे अपनी बीवी ना भी माने तो भी तुम्हें अपने भाई के साथ इतना गलत करते हुए शर्म नहीं आई? तुम रेहान के बड़े भाई हो। हाँ, बड़ा भाई हूं, इसलिए इतने दिनों तक चुप रहा। अभिजीत गुस्से से चीखा और आगे बोला, अगर वो मेरा भाई नहीं होता तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। समीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिजीत के दिल में रेहान के लिए इतना जहर भरा हुआ था। अभिजीत उसके लिए फीलिंग्स कैसे रख सकता है? ये गलत है। समीरा बोली, नहीं, तुम गलत हो। रेहान और मेरे बीच जो भी है वो हम पति पत्नी के बीच की बात है, उसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम रेहान के भाई हो, हमारे बीच इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं बस ये बताने आई थी कि मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ और मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। ये कहकर समीरा फौरन अभिजीत के ऑफिस से निकल गई। रिया ऑफिस के बाहर समीरा का इंतजार कर रही थी। जब उसने समीरा को इतने गुस्से में वापस जाते देखा तो उसने अभिजीत से पूछा, सर इसे क्या हुआ? अभिजीत समीरा को जाते देख कर धीरे से बोला, शायद मेरी बातें सुनकर डर गई है। तुम अपना काम करो और अगर वो बाद में वापस नहीं आए तो तुम खुद उसके डिपार्टमेंट में जाकर उसे लेकर आना। रिया समझ गई थी कि अगर अभिजीत उसे समीरा को लाने भेज रहा है, इसका मतलब वो उसे बहुत प्यार करता है। जब समीरा वापस अपने ऑफिस पहुंची तो सब उसे देखकर हैरान थे। कुछ लोगों ने पूछा कि प्रमोशन होने के बाद भी वो वापस क्यों आ गई। उसे पता चला कि सीमा और अनीता को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। आखिर हो क्या रहा था? सबको लग रहा था कि इसमें समीरा का हाथ है, क्योंकि 3 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और यहाँ उसे प्रमोशन मिल गया। सब उसके पास आकर पूछने लगे, क्या ये सब तुमने करवाया? समीरा का मूड पहले से बहुत खराब था। वो गुस्से से बोली, ना तो मैंने उन तीनों को नौकरी से निकलवाया और ना ही अपना प्रमोशन करवाया। मुझे खुद कुछ नहीं पता। अगर तुम लोगों को जानना है तो उनसे पूछो जिन्होंने उन्हें नौकरी से निकाला है। सब लोग समीरा को इतने गुस्से में देखकर दंग थे। सब लोग चुपचाप अपनी सीटों पर जाकर काम करने लगे। समीरा जानती थी कि उन तीनों को या तो रेहान ने या अभिजीत ने नौकरी से निकाला होगा। वैसे भी वो तीनों उसका सरदर्द थे, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लंच टाइम में वीना ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। वो बोली, मुझे लगा आज तुम ऑफिस नहीं आओगी। फिर उसने समीरा को सर से पांव तक देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? समीरा बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जानती थी कि वीना जानना चाहती थी कि उसके और रेहान के बीच क्या हुआ। समीरा बोली, अपना दिमाग गटर से बाहर निकालो और फालतू बातें सोचना बंद कर दो। चलो हम लंच करते हैं। वीना बोली, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी और रेहान सर की शादी कैसे हुई और किसी को इस बारे में पता कैसे नहीं है। समीरा बोली, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। वीना बोली, तुम मेरे लिए उसे शॉर्ट कर दो, मैं लंच लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे सब कुछ बताना। इससे पहले कि समीरा कुछ बोल पाती, वीना वहां से चली गई। समीरा जानती थी कि वीना उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छी लड़की थी और उसने पिछली रात रेहान को मदद के लिए बुलाकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर रेहान को कुछ पता नहीं चलता और अभिजीत उसे अपने साथ ले जाता तो वो पूरी जिंदगी रेहान के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वीना दोनों के लिए लंच लेकर वापस आ गई। उसने एक प्लेट समीरा के सामने रखी और बोली, ये तुम्हारे लिए है और दूसरी वाली मेरे लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाई हूँ। मानती हो ना कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ? समीरा ने गहरी सांस भरी और बोली, हाँ जानती हूँ, ये सब मुझे रिश्वत देने के लिए लाई हो ताकि मैं तुम्हें पूरी बात बता दूं, है ना? ये सुनकर वीना हंसने लगी और बोली, चलो फिर जल्दी से शुरू हो जाओ। समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे।
उसके जीवन में सब कुछ तो उलझा हुआ था। उसने कहा, ये सही जगह नहीं है बात करने की। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बात सुने। वीना भी समीरा की बात से सहमत थी। वो बोली, तुमने सही कहा, हम किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वीना, समीरा मुस्कुराकर बोली। वीना बोली, थैंक यू किस लिए, हम दोनों दोस्त हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोली, वैसे तुम्हें सोनिया से दूर रहना चाहिए। तुमने सुना ना, उसने यश मल्होत्रा से कितनी बदतमीजी से बात की थी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन वो अच्छी लड़की नहीं है, उससे थोड़ा सावधान रहना। समीरा वीना की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने बोला, वीना, तुम हमेशा उसकी बुराई क्यों करती रहती हो? तुम जानती हो ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता। वीना बोली, हाँ जानती हूँ, लेकिन जब भी मैं उससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने वाली है। मेरे दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब भी मेरे दिल में कोई बात आती है वो कभी गलत नहीं होती। मेरा विश्वास करो और उससे थोड़ा सावधान रहो। समीरा अभी भी सोनिया पर शक करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, तुम उसे गलत समझ रही हो, वो मेरी अच्छी दोस्त है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। वीना बोली, अच्छा ऐसी बात है तो फिर कल रात जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गई तो वो कंपटीशन जीतने में बिजी थी, तब उसे तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं आया? क्या अभी भी तुम यही कहोगी कि वो तुम्हारी केयर करती है? समीरा बोली, उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगी। इसके बाद दोनों लंच करके अपने ऑफिस में लौट गए। जब समीरा वापस अपने टेबल पर पहुंची तो देखा कि रिया उसका इंतजार कर रही थी। सब लोग उसे पहचानते थे क्योंकि वो बहुत सालों से अभिजीत की असिस्टेंट थी। समीरा को देखते ही उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने प्रमोशन के बाद भी अपना पोस्ट नहीं संभाला, इसलिए अभिजीत सर ने मुझे तुम्हें लाने भेजा है। समीरा चुपचाप खड़ी रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। रिया गुस्से में बोली, मिस समीरा, मैं आपसे आपकी राय नहीं पूछ रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। जल्दी से अपना सामान पैक करके मेरे साथ चलो, वरना अगली बार सर खुद तुम्हें लेने आएंगे। समीरा ने आसपास देखा, सब लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। वो रिया से बोली, प्लीज तुम अभिजीत सर से बोलो कि मेरे लिए और परेशानी ना बढ़ाएं। मैं यहाँ खुश हूँ और अगर उन्हें प्रमोशन देना है तो यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, उन्हें दे दें। मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए। रिया चिढ़कर बोली, यहाँ ऐसा क्या है जो तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा रही हो? समीरा बोली, मैंने ये प्रमोशन नहीं मांगा था, मुझे जबरदस्ती दिया जा रहा है, मैं ये नहीं लूंगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी समीरा नहीं मानी तो रिया थककर वापस चली गई। अपना काम खत्म करके समीरा ने बस से घर जाने का सोचा। जब वो कंपनी से बाहर निकली तो उसे सामने एक जाना पहचाना आदमी खड़ा दिखा। वो संजय था। संजय परेशान हालत में कंपनी के बाहर घूम रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक उसकी नजर समीरा पर पड़ी और वो उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड ने उसे अंदर नहीं आने दिया। वो समीरा की तरफ इशारा करके बोला, मुझे उससे मिलना है, समीरा प्लीज मेरी बात सुनो। सब लोग उसका चिल्लाना सुनकर रुक गए और उनकी तरफ देखने लगे। समीरा और तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पास आकर बोली, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम हर बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? संजय गिड़गिड़ा कर बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। समीरा उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। लेकिन संजय उसके पैरों को पकड़े रहा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारे बीच कभी रिश्ता था, प्लीज अपने पति से बोलो मुझे और टॉर्चर ना करे।